नमस्कार दोस्तों, डीप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋषि सोरेन। मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस आपको प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे, इस वीडियो में हम यही बनाएंगे। हेडिंग है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, TENSE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा नंबर है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक वाक्य। तो आपका सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य रहेगा तो कैसे बनाएंगे। इस टेंस के प्रश्न सूचक वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता से भी पहले कर्ता के अनुसार डू या डॉज लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं। इसके बाद कर्म या अन्य शब्द लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। समझ लेंगे। अगर आपका सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तो इसके बनाने के लिए इस टेंस का प्रश्न सूचक वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। कर्ता से भी पहले कर्ता के अनुसार डू या डज लिखते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया लिखते हैं। इसके बाद कर्म अन्य शब्द लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं। सूत्र देख लेंगे। इसका सूत्र दो ठो होगा। पहला नंबर है डू या डॉज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा नंबर हो जाएगा वाई या वाट, इसके बाद डू या डॉज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब सवाल उठता है कि कहाँ हम पहला सूत्र का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम दूसरा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए हम नोट का प्रयोग कर लेंगे। नोट नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य के भीतर कोई प्रश्न
सूचक शब्द लगा हो तो उसकी अंग्रेजी डू या डॉज से भी पहले लिख देते हैं। यदि आपका देखिए समझ लेंगे, यदि सेंटेंस के बीच में यानी भीतर कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा रहेगा तो उसकी अंग्रेजी हम डू या डज से भी पहले लिखते हैं। नोट नंबर 2, यदि वाक्य के प्रारंभ में कोई प्रश्न सूचक शब्द लगा हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यानी देख लीजिए, अगर आपको प्रश्नवाचक शब्द पहले लगा हो तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया। जैसे देख लेंगे अब, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, यानी सेंटेंस में हमारा पहले लग गया, क्या प्रश्नवाचक शब्द पहले लग गया तो हम इसमें क्या का अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। तो क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे तो हम पहला सूत्र पर बना सकते हैं। लिखेंगे यू है, यू के साथ डू लगता है तो लिखेंगे डू यू रीड, READ, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा हो जाएगा तुम क्यों पढ़ते हो। दूसरा सेंटेंस है तुम क्यों पढ़ते हो, तो इसकी अंग्रेजी जो इसके शब्द है बीच में लगा हुआ है तो हम दूसरा सूत्र बना लेंगे। क्यों का होता है वाई, WHY, वाई। उसके बाद लिखेंगे डू यू रीड, READ, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस वीडियो का आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।